तो आज हम थोड़ा बहुत एडवांस में सीएसएस रिस्पॉन्सिव पेज के बारे में देखते हैं। मीन्स हाउ वी अप्लाई रिस्पॉन्सिव or we can say that RWD. RWD means responsive web design. Responsive web design. Now the thing is, what is a responsive? So when we talk about the responsive web design, then this means we make our web page look like good on all devices. चाहे हम उसे लैपटॉप में देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे टैबलेट में देखें, मीन्स स्क्रीन की साइज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हर एक स्क्रीन की साइज पे अपने आप को फिट कर ले, दैट इज वन नोन एज अ रेस्पॉन्सिव. So first thing is that a responsive web design makes our web page look good. Second thing is responsive web design uses only HTML and CSS. And third one is responsive web design is not a program or JavaScript. These three things. तो जब भी हम कहीं पे रिस्पॉन्सिव की बात करेंगे, देन दिस मीन्स जो भी हमने वेब पेज बनाया है वो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस लाइक जैसे कि डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन, किसी पे भी जो भी हमारा दिखे वो गुड दिखे, मीन्स सारे के सारे कंटेंट दिखे. ये नहीं कि स्लाइडर से हमें स्लाइड करके मूव करना पड़ रहा है. सो अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं. तो अगला चीज आता है व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट, तो व्यू पोर्ट क्या कहलाता है? ये यूजर विजिबल एरिया है. Viewport. So viewport is, it is, we can say that it is the user's visible area of a web page. Of a web page. जो भी वेब पेज पे हमें एरिया दिखाई देता है, जो भी विजिबिलिटी होती है, वही हमारा व्यू पोर्ट में आता है. और जो व्यू पोर्ट होगा वो वेरी करता रहेगा डिवाइस टू डिवाइस. जो हमारे छोटे से फोन में दिखाई देता है ये भी व्यू पोर्ट है, लैपटॉप पे भी दिखाई देता है ये भी व्यू पोर्ट है, नोटबुक पे भी दिखाई देता है वो भी व्यू पोर्ट है. तो ये सारे हमारे वेरी करेंगे, डिफरेंट शेप और साइज के आएंगे. तो अब बात यह है कि जब हमारे पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं था, नॉर्मल सिंबियल्स फोन यूज करते थे, और उस जमाने में जब वेब डिजाइनिंग होती थी या वेबसाइट बनाते थे, तो वहां पे रिस्पॉन्सिव नाम का कोई चीज ही नहीं था. क्यों से कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही ऑन करना है, मोबाइल पे तो सोचने की दूर थी बात.
तो टैबलेट और मोबाइल फोन पे पहले ऐसे पेज नहीं बनते थे, ऐसे वेब डिजाइनिंग नहीं होती थी जहां पे हम रिस्पॉन्सिव वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे। लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो ये तो कॉमन चीज हो गई है। आप अपने मोबाइल पे भी कॉलेज का साइट खोलोगे, लैपटॉप पे भी खोलोगे, कहीं पे भी खोल सकते हो। तो हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब पेज बनाने की जरूरत इस समय बहुत कॉमन हो गई है। तो अब बात आती है कि भाई व्यू पोर्ट हम कैसे सेट करें। तो जब हम HTML की बात करेंगे तो HTML5 इंट्रोड्यूस किया था। सो HTML5 ने एक टैग दिया, मेटा टैग, और मेटा टैग में हम जो व्यू पोर्ट है उसको सेट कर सकते हैं। तो कैसे सेट करते हैं देखिए। सेटिंग अ व्यू पोर्ट। तो सबसे पहले मेटा टैग, उसके बाद नेम क्या देना चाहेंगे। जो भी नेम देना चाहें उसको आप डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। जैसे मैंने नेम दिया व्यू पोर्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने नेम दिया व्यू पोर्ट। उसके बाद इसके अंदर कंटेंट, अब कंटेंट में आप क्या क्या देंगे भाई। विड्थ कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने दिया विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि भाई जितना डिवाइस का विड्थ हो उतना विड्थ लो। तो विड्थ की वैल्यू को असाइन किया हमने डिवाइस के विड्थ से जितना। जो विड्थ है वो हमने कितना लिया, डिवाइस के विड्थ से जितना, कॉमा। और क्या भाई, कंटेंट में तो हमने पहले विड्थ डाल दिया। उसके बाद इनिशियल स्केल, कॉमा, इनिशियल स्केल। मीन्स आप स्केलिंग का क्या करेंगे। तो इनिशियल स्केल की हम कोई वैल्यू डालते हैं, कोई भी वैल्यू डाल दें। जैसे हम इसकी वैल्यू डाल दिया 1.0, तो ये हमारा इनिशियल स्केल हो गया। तो ये जो हमने कोड लिखा है व्यू पोर्ट की सेटिंग के लिए, इसमें देखिए सबसे पहले वी शुड इंक्लूड मेटा व्यू पोर्ट एलिमेंट, दैट वन इज अ मेटा नेम। उसके बाद कंटेंट में विड्थ कितना है और इनिशियल स्केलिंग कितनी रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने विड्थ की वैल्यू विड्थ डैश डिवाइस डैश विड्थ दिया है, सो दिस पार्ट विल सेट द विड्थ ऑफ द वेब पेज टू फॉलो द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस। और इनिशियल स्केल की वैल्यू जो 1.0 दिया हुआ है, दिस विल सेट द इनिशियल जूम लेवल। ठीक है, ये नहीं कि अचानक लोड होते ही बड़ा दिखाई दे दे। मतलब अगर हमने जिस साइज का इमेज या जिस साइज का कंटेंट हमने डाला है वो ओरिजिनल ही दिखाई दे, मीन्स जूम लेवल उसका फिक्स हो वही हो। तो इस तरीके से हम दो चीजें इनिशियल में देते हैं, डिफाइन करते हैं। टू RWD व्यू पोर्ट। अब ये सारी चीजें एक प्रोग्राम के थ्रू बनाएंगे भी। अब बात आती है कि अगली है ग्रिड व्यू। अभी हमने व्यू पोर्ट देखा, अगला है ग्रिड व्यू। तो
ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू में क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है कॉलम के थ्रू। सो अ पेज इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स इज नोन एज अ ग्रिड। पेज को हम डिवाइड क्यों करते हैं, इसका भी अपना एडवांटेज है। जब भी हम ग्रिड का यूज करते हैं या फिर जब हम एलिमेंट को वेब पेज में डालना चाहते हैं, कई सारे एलिमेंट हैं और उसको हम डालना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम अपने स्क्रीन को कई सारे भागों में विभाजित कर लें कॉलम वाइज। और जब वो डिवाइड कर लेंगे अपने स्क्रीन को या अपने वेब पेज को, तो हर एक सेल के अंदर हम एलिमेंट डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप स्क्रीन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे तो कंटेंट एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, वही ग्रिड अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। और जब ग्रिड अपने आप को एडजस्ट करेगा तो हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग की कहानी खत्म हो जाएगी। तो जब भी हम ग्रिड व्यू की बात करते हैं तो हमारा जो एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू होता है वो हमेशा 12 कॉलम रखता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कई बार इंटरव्यू में, कंपनी के इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में आपसे रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पूछी जाती है। सो एक चीज पहला जो ध्यान में रखिएगा वो यही है, और रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू has 12 columns and has total width of 100%. ठीक, a responsive grid view has 12 column and total width of 100%. ठीक, अब अगर हम बात करें कि भाई रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू किस तरीके से हम बनाए या कैसे दिखता है, तो आप नॉर्मली क्या करिए, जो आपका वेब पेज है उसको 12 भागों में लंबवत, मीन्स कॉलम वाइज 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए, वही आपका ग्रिड व्यू दिखाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये ग्रिड व्यू तो थ्योरेटिकली हमने समझ लिया, बट हाउ वी क्रिएट अ ग्रिड व्यू विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है, जब भी हम ग्रिड व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि HTML एलिमेंट जो है वो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को रखे, और बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को बॉक्स बॉर्डर के वैल्यू असाइन करें। ठीक है, तो जब भी हमें रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऐड द कोड या बिलो कोड इनटू आवर CSS फाइल। और वो कोड क्या है, वो कोड हमारा है दैट वी यूज स्टार टू इनहेरिट। उसके बाद जो वेरिएबल का नाम होगा वो लिखेंगे, और फिर हमारी बॉडी शुरू होगी। इस बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, जो हमने बताया अभी, बॉक्स अंडरस्कोर सिजिंग SIZING कॉलन बॉर्डर डैश बॉक्स। तो ये लाइन हमें अपने CSS फाइल में ऐड करना है। जब भी हम एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू बनाएंगे
तो हमें ये सिंगल लाइन अपने CSS वाली फाइल में ऐड करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। इस केस में मैं रिस्पॉन्सिव पेज बना रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहले जो मैं लिख रहा हूं HTML, उसके बाद हेड। आफ्टर दैट मैंने बोला ही था कि भाई रेस्पॉन्सिव वेब पेज के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, मेटा। तो हेड के बाद वी यूज मेटा, और मेटा के बाद उसका नाम नाम क्या रखेंगे, जैसे हमने रखा था व्यू कोड, नेम व्यू कोड। उसके बाद हमने कंटेंट दिया था, और कंटेंट के अंदर सबसे पहले हमने विड्थ डिफाइन किया था, और विड्थ को क्या बोला था कि डिवाइस के विड्थ जितना ले, डिवाइस दैट, कॉमा। उसके बाद इनिशियल स्केल कितना लिया था, इनिशियल अंडर डैश स्केल, और इसकी वैल्यू को हमने लिया था 1.0। इतना काम हमने पहले मेटा ऐड कर दिया, मेटा टैग ऐड कर दिया। उसके बाद हम CSS फाइल के अंदर स्टाइल और स्टाइल को क्लोज भी कर देंगे। सारा जितना CSS अप्लाई करना है, सारा CSS हम यही अप्लाई करेंगे। तो स्टार बॉडी ओपन, स्टार मतलब फॉर ऑल। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि बॉक्स की सीजिंग करनी है। तो बॉक्स डैश सीजिंग, और कॉलम वैल्यू मीन्स बॉर्डर डैश बॉक्स सेमीकोलन। सो यहां से हमने ग्रिड को डिवाइड कर लिया या ग्रिड व्यू अप्लाई कर लिया। आफ्टर दैट डॉट हेडर, अगर मैं हेड करना चाहता हूँ डॉट हेडर। इसके बाद हमने ले लिया बॉर्डर की वैल्यू, ले लिया मैंने 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, पैडिंग 15 पिक्सल, डॉट मेनू, इसके अंदर हमने विड्थ लिया 25%, सेमीकोलन, फ्लोट, लेफ्ट, सेमीकोलन, पैडिंग 15 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, और ये हमारा मेनू नाम के जब हम लेंगे तो मेनू के साथ एसोसिएट हो जाएगा। मेन नाम का टैग लेंगे तो उसके लिए भी हमने कर लिया कि भाई जो विड्थ है, अभी हमने ऊपर 25% किया था, इस केस में हम 75% ले लेते हैं, बाकी रिमेनिंग कितना है, ताकि हम अगला चीज और कुछ ना लें। 75% फ्लोट किधर से हो, लेफ्ट साइड से हो, पैडिंग 15 पिक्सल, और बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड। इतना हो गया। उसके बाद हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया, बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम हेड नाम के टैग को भी क्लोज कर रहे हैं।
अगेन वी टेक बॉडी, जहां हम सारा HTML कोड लिखेंगे और बॉडी टैग को भी हम बंद कर देंगे। अब इस बॉडी के अंदर जो भी हमें लिखना हुआ वो सारा चीज हम लिख रहे हैं। तो लाइक एज यहाँ पे हमने तीन चीज लिया हुआ है, एक हेडर लिया हुआ है, एक मेन्यू लिया हुआ है और एक मेल लिया हुआ है। तो एक क्लास लेते हैं हेडर का। सो वी हैव अ div क्लास हेडर, और इस div को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ ले लो भाई, H1 I am in responsive, और इस H1 को क्लोज कर देते हैं। तो हमारा पहला डिव हुआ, उसी तरीके से हम दूसरा डिव भी लेंगे, और दूसरा डिव में क्लास में हमने दूसरा मेनू लिया हुआ है। सो क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेड के अंदर मेनू, और इस डिव को भी हमने कर दिया क्लोज। अब ये मेनू है, तो अगर हम अनऑर्डर लिस्ट देते हैं, अनऑर्डर को भी बंद कर दिया। इसके अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं, मीन्स li 1, li को क्लोज, और इसी तरीके से हमने कई सारे लिस्ट लिए। टू, 3, 4, 5। तो ये हमारा एक मेनू क्लास हो गया। अगला हमने मेन लिया हुआ है, सो वी टेक अनदर div क्लास, सो div क्लास, और अब की बार हम तीसरा क्लास ले रहे हैं, मेन क्लास, और इस div को हमने कर दिया क्लोज, और इसके अंदर जो भी हमें लिखना होगा वो हम लिखेंगे, नहीं लिखना हुआ नहीं भी लिखते, बहुत लिख लिया। हमने इसको किया सेव डेस्कटॉप, और इसको हमने सेव कर दिया response.html। इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या आया। सो रिस्पॉन्स, नाउ शेयर, दिस वन इज आवर आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि ये हमारा ग्रिड व्यू बन गया है, रिस्पॉन्सिव पेज बना है। इसको चेक करने के लिए अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी कंटेंट ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए आपका साइज हम जैसे भी करते जाएंगे, आपका साइज उसी हिसाब से लेता रहेगा। आपके बॉर्डर देखिए एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, हम कितना भी छोटा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हमें कोई बार दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिव ना करें तो हमारा यही चीज दिखाई नहीं देगा। जैसे विदाउट रिस्पॉन्सिव मैं कोई और होगा तो उसको करता हूं, शेयर कर रहा हूं।
तो ये देखिए मैंने ग्रेडियंट का बनाया था, तो ये आपका ओरिजिनल इमेज है। अभी देखिए ये सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्स है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, ये ओरिजिनल कंटेंट ना रख के, मीन्स इलिप्स ना रख करके ये हमारा सर्कुलर फॉर्मेट में रख रहा है। तो यहीं पे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये काम होता